एलिमेंट्स अनन्य चेक कर लेने के बाद पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे अभी। ये ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करना है। क्लास 11th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के। अब जो है 11th के सिलेबस से काफी हद तक हट चुका है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा चैप्टर। मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ढंग से करना है पूरा। बता दूंगा तुम्हें कि क्या नहीं करना है, अदरवाइज तुम लोग पूरा ट्राई करें। इसमें अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ही रह गया है, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस जो है कोर्स में तुम्हारे, लेकिन हम करेंगे पूरा इसमें चैप्टर, तो इसलिए ध्यान देना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 का है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 पढ़ना है में, और 15 16 17 18 वो क्लास 12th में है, वो उनका हो चुका 12th वाले बच्चों का। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ये स्टार्ट करना है, तो बोरोन फैमिली से स्टार्ट करेंगे, और मैं कुछ कुछ साथ में 14 जो ग्रुप है कार्बन फैमिली वो भी लेता रहूंगा साथ में, तो ध्यान देंगे इधर। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स टॉपिक है ग्रुप 13 एंड 14 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं बात कर रहा हूँ बोरोन एल्यूमिनियम, सबको पता ही है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इसमें ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी जनरल कंफर्मेशन क्या होती है? NH2 NP126। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में बी सबशेल में एंटर करता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अभी जो हम बोरोन पर पढ़ रहे हैं, तो बोरोन की कंफर्मेशन होती है NH2 NP1। कार्बन फैमिली पढ़ेंगे तो कंफर्मेशन आएगी NH2 NP2, जनरल कंफर्मेशन। तो इसमें मैं बता रहा हूँ बोरोन। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी नॉन मेटल्स, किसी को भी याद है क्लास में मैंने बताया होगा नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? नॉन मेटल्स टोटल कितने हैं और कौन कौन से हैं? नहीं याद किसी को भी? प्रथम हाँ प्रथम बोल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, एक गलती, सिलिकॉन भी तो है। हाँ सर, बोला था कार्बन, सिलिकॉन। अच्छा अच्छा, और बोरोन? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन। प्रथम तेरी आवाज नहीं आती, तेरी आवाज मुझे कट कट के आती है हमेशा। और प्रथम तेरे मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं आए आज, ध्यान देंगे अब। किसी ने भी आज 11th क्लास का जो पेपर हुआ है, किसी ने, एक बच्चे ने भी अच्छा नहीं किया है पेपर, सबके मार्क्स ऐसे ही आए हैं बिल्कुल। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल, ऐसे थोड़ी, एक भी बच्चा नहीं है, मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी एक भी बच्चा नहीं है जो IIT निकाल सके। मतलब तुम अभी सोचना भी मत उस चीज के लिए, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो जितनी प्रैक्टिस चाहिए उतनी कर ही नहीं रहे तुम लोग। कुछ बच्चे थे अच्छे, लग रहा था कि हाँ शायद कुछ कर जाए, लेकिन उनका भी रिजल्ट बहुत गंदा है। अच्छा, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, आर्गन 4s2 3d10 4p1, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p1, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p1। ये जनरल कंफिगरेशन है किसकी? बोरॉन फैमिली की। दिस इज द जनरल कंफिगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। और ऐसी कार्बन फैमिली अगर आता है, कार्बन फैमिली में जनरल कंफिगरेशन आती है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, इधर बस यहाँ पे 2p2 आ जाएगा, हर जगह 2p2 आ जाएगा, 2p2 3p2 4p2 5p2 और 6p2 लास्ट में ही आ जाएगा। बोरोन से अब थैलियम तक, इसमें बोरोन है नॉन मेटल, क्लियर। बोरोन क्या है यहाँ पे? नॉन मेटेलिक सॉलिड, याद रखेंगे, बोरोन हेयर इज नॉन मेटेलिक सॉलिड, ये नॉन मेटेलिक सॉलिड है, नॉन मेटेलिक सॉलिड है ये, नॉन मेटेलिक सॉलिड। और बाकी चारों क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स। बाकी चारों क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स। ये चारों क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये इसके अंदर ध्यान रखने की बात, इंपॉर्टेंट बात बताइए यहाँ पे, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर हम स्टडी करें इसमें, तो अब एक एक करके सब सारे मेटल्स देखेंगे। जैसे पहला देखा मैंने एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन मैंने लिख दी है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई
सबको पता है कि ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, ग्रुप में बढ़ता है एटॉमिक रेडियाई, लेकिन यहाँ स्पेशल केस आ गया इधर, यहाँ पे एल्यूमिनियम गैलियम पूरे पीरियोडिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट केस, पूरे पीरियोडिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट केस एल्यूमिनियम गैलियम। सबको आंसर याद होगा, गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है थोड़ा सा, गैलियम का साइज थोड़ा सा छोटा होता है किससे, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम का साइज है 143 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर है, तो इसका साइज है 135 पिकोमीटर, जबकि होना चाहिए इसका बड़ा साइज होना चाहिए इसका बड़ा, लेकिन हो गया थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसका साइज गैलियम का। और बोरॉन वगैरह तो है ही छोटे, 88 पिकोमीटर के आसपास, ये 88 पिकोमीटर के आसपास आएगा। और ऐसे ही इंडियम और थैलियम, इंडियम और थैलियम दोनों का साइज क्या है, इंडियम और थैलियम दोनों का साइज बड़ा होगा किससे, इन तीनों से बड़ा होगा ये। मतलब ये अगर बात करें तो और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर एफ की एंट्री हो गई है। अब यहाँ क्वेश्चन जो पेपर में आना है स्कूल में, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम गैलियम में किसका साइज बड़ा है और क्यों, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, व्हाई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। एंट्री ऑफ डी ऑर्बिटल, ये कौन बोल रहा है, देखो उधर, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, आंसर सबको याद होगा। एल्यूमिनियम जो है और गैलियम, गैलियम के अंदर किसकी एंट्री हो गई, डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री होने से क्या हो गया, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर का मतलब क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्पेशली 4p 4s, इन दोनों की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। मैंने तो बताया और स्क्रीनिंग इफेक्ट सब, मैं डिटेल नहीं ले रहा, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा उसको पता होगा। ये ऐसे 3D है, 3D ये है, तो 4s की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 4s की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 4p की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, लेकिन 4s जो है इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होगा, तो ये ऐसे घेर लेंगे न्यूक्लियस को, और 4p के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होंगे, 4p के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो यही चीज है कि गैलियम का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इफेक्ट डालेगा ये। गैलियम स्मॉलर देन एल्यूमिनियम अगर आता है, आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं एक बार, मैं सिर्फ इसको रिपीट कर रहा हूं। इन गैलियम पहले कंसिडरेशन दिखानी है, अगर क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आता है तो पहले कंसिडरेशन दिखाएंगे। इन गैलियम देयर इज एंट्री ऑफ डी सबशेल which have poor screening effect, so attraction of valence electrons towards the nucleus, valence electrons 4s2 or 4p1 towards the nucleus increases, hence size decreases। तो गैलियम स्मॉलर देन एल्यूमिनियम है, गैलियम का साइज 135 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम का साइज 143 पिकोमीटर। आगे भी साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसका साइज 167 पिकोमीटर है, तो इसका आ जाता है 170 पिकोमीटर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि आगे भी एफ की एंट्री हो गई, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट और पुअर, इसलिए क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो साइज का वेरिएशन मैंने बता दिया, साइज के वेरिएशन में बोरोन सबसे छोटा, उसके बाद गैलियम छोटा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। दिस इज द वेरिएशन ऑफ साइज, ये साइज का वेरिएशन है, बस गैलियम और एल्यूमिनियम ध्यान रखना है, गैलियम और एल्यूमिनियम ध्यान रखना है बस। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हें क्या है, गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री, डी ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, गैलियम छोटा 135 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा 143 पिकोमीटर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, साइज रेट मैंने बता दिया। अब इधर ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन दोबारा सुन लेंगे एक बार। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10th वाले बच्चों को समझ आ गया है? यस सर। ये समझ आ जाना चाहिए, तुमने पीरियोडिक पढ़ रखा है तो समझ आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ध्यान देंगे। अब इसके अंदर क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं गैलियम से, गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई, गैलियम के अंदर क्या हो गया, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई, तो उससे क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री की वजह से जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, 4s इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। तो इसलिए अब जैसे ये था 4s 4p, यही है 4s2 और 4p, ये है, इनके बीच में क्या थे, 3D थे, तो 3D में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था, 4s 3D यहाँ पे आएगा अट्रैक्शन की वजह से, ये फोर्थ शेल है।
तो 3D जो है, 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन्स को, 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पावरफुली अट्रैक्टेड हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ पावरफुली अट्रैक्टेड हो जाएंगे, लेकिन 4s के इलेक्ट्रॉन पूरा चारों तरफ से न्यूक्लियस को कवर करके रखेंगे। तो 4p के इलेक्ट्रॉन्स, जो एक इलेक्ट्रॉन है 4p का, ये जो 4p का एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए यही बाहर निकलेगा, सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन गैलियम के अंदर, अब जैसे मैं ऊपर स्टेट का हूँ, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए +3 स्टेट, इधर तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए +3 स्टेट। अब इस केस में +3 आया, +1 आया, इस केस में +3 +1 आ गई। +1 क्यों आई है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अभी इनर्ट पे इफेक्ट जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ लास्ट एलिमेंट में एप्लीकेबल है, इनर्ट पे इफेक्ट जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ लास्ट एलिमेंट में। बस इन दोनों में क्या हुआ, गैलियम और इंडियम में, कि +1 स्टेट भी आ गई, +1 स्टेट भी आ गई। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हुई, न्यूक्लियस से 4s इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना कम कर देगा, इसलिए +1 की स्टेट भी आ गई है। लेकिन अभी ये पार्टिसिपेट करता है, इस केस में भी पार्टिसिपेट करता है, स्टेट +3 ही स्टेबल है, +3 ही स्टेबल है, नीचे +1 स्टेबल हो जाती है। ये इसलिए बोलते हैं कि इनर्ट पे इफेक्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है थैलियम के अंदर, +1 स्टेट स्टेबल है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और सबको समझ भी आ गया होगा। 3D के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, इसलिए ये आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गैलियम में और इंडियम में फिर भी कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, लेकिन थैलियम में बिल्कुल नहीं करते। ये कंसेप्ट क्या है इसका बॉन्ड फॉर्मेशन का, ये 4s, ये 4p। अब बात करें तो गैलियम को बनाने चाहिए 3 बॉन्ड, बनाता भी है 3 बॉन्ड, एल्यूमिनियम तो बनाता ही 3 बॉन्ड है, गैलियम को 3 बॉन्ड बनाने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना पड़ेगा और इसको एक्साइट करना पड़ेगा आगे 4p के अंदर, 4p में एक्साइट कर दिया। तो जब मैंने इसके 4s के इलेक्ट्रॉन को हटाया 4p में डाला, तो उसके लिए मान लो मैंने 10 किलो जूल एनर्जी दी अनपेयर करने के लिए, 10 किलो जूल एनर्जी दी। अब उसके बाद क्या होगा, 10 किलो जूल जब मैंने एनर्जी दे दी, अब जब अनपेयर हो गया इलेक्ट्रॉन, अब मान लो GaCl3 बनाना है, पहले तो एक ही Cl बॉन्ड बनाता, GaCl बनता सिर्फ, लेकिन अब क्या हो गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने 4s से 4p में डाला तो 2 एडिशनल बॉन्ड बने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो GaCl3 ये ऐसे बन गया। अब जो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, यहाँ बॉन्ड बना एक्स्ट्रा, एक यहाँ बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, मान लिया मैंने इसमें एनर्जी रिलीज हुई 20, एक बॉन्ड बनने में 20 किलो जूल रिलीज हुई, यहाँ पे भी 20 रिलीज हुई, तो नेट कितनी रिलीज हो गई, 40 एक्स्ट्रा, 10 हमने दी थी तो 30 रिलीज हो जाएगी, इसीलिए GaCl3 बनेगा। GaCl3 will be more stable than GaCl। ये समझ आई बात कि नहीं? Because energy released in the formation of 2 additional bonds, energy released in the formation of 2 additional bonds is more than the energy required to unpair the electron in 4s subshell and to shift it to 4p subshell। 4s से 4p में जो हमने शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए मैंने दी 10 किलो जूल एनर्जी, उसके लिए दी मैंने 10 किलो जूल एनर्जी, और 4s का इलेक्ट्रॉन और 4p का इलेक्ट्रॉन जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे, उसमें एनर्जी रिलीज हुई 20-20 दोनों बॉन्ड में, तो 40 रिलीज हुई, 10 दी थी तो 30 एक्स्ट्रा रिलीज होगी, इसलिए GaCl3 स्टेबल है GaCl से ज्यादा। इंडियम में भी ऐसे ही होगा, इंडियम में भी +3 आ जाएगी स्टेट, लेकिन थैलियम के अंदर क्या होगा, थैलियम के अंदर अब इलेक्ट्रॉन को तुमने अनपेयर किया तो तुमने एनर्जी दी मान लो 20 और रिलीज हुई एक बॉन्ड बनने में, अगर ये थैलियम है तो रिलीज हुई एक बॉन्ड बनने में 5, इधर 5 इधर 5, तो नेट कितनी रिलीज हुई 10, दी कितनी 20, इसलिए क्या होगा, TlCl ज्यादा स्टेबल होगा देन TlCl3, TlCl ज्यादा स्टेबल होगा देन TlCl3। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच इज मोर स्टेबल, Tl2O, 10th वाले बच्चे बोलेंगे Tl2O और Tl2O3 कौन सा ज्यादा स्टेबल है 10th वाले बच्चे में से, Tl2O Tl2O3? सर Tl2O किसने बोला है? सर अर्नव। हाँ क्यों अर्नव, Tl2O ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर क्योंकि +1 स्टेट के अंदर थैलियम ज्यादा स्टेबल रहता है। हाँ +1 में थैलियम, ये +1 है या +3 है, +1 में थैलियम ज्यादा स्टेबल है, बहुत अच्छे अर्नव। अब ऐसे ही, और ये समझ आ गया ना, GaCl3 विच इज मोर स्टेबल, GaCl3 Ga की +3 स्टेट ज्यादा,
हाँ, Ga की +3 स्टेबल स्टेट ज्यादा होती है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो मैंने स्टेट्स में बता दिया तुम्हें, इनर्ट पेयरफेक्ट समझा दिया तुम्हें, इनर्ट पेयरफेक्ट क्या चीज है इसके अंदर। जैसे अब क्वेश्चन आया अगला, इसी में क्वेश्चन देखो कितने बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ये बोलेगा कि गैलियम प्लस जो है, गैलियम प्लस इसी के अंदर गैलियम प्लस शोज डिस्प्रपोर्शनेशन। Ga प्लस जो है इसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, लेकिन Tl प्लस में नहीं होती। ये देखो वो उसी की एप्लीकेशन है ये। Ga प्लस से बनाया मैंने Ga3 प्लस प्लस 2Ga, हो गई डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन +1 स्टेट है, यहां आ गई +3 स्टेट, और यहाँ पे 0। एक ही एलिमेंट की स्टेट बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ये 10th वाले बच्चों ने भी पढ़ा होगा अपने पहले चैप्टर के अंदर, जिसने ढंग से पढ़ाई की है अगर तो। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर ये आएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। इक्वेशन वाला जो इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें किया होगा तुम लोगों ने, नहीं किया तो यहाँ समझ आ जाना चाहिए। गैलियम की स्टेट यहाँ पे +1 है, यहाँ गैलियम की स्टेट +3 है, यहाँ गैलियम की स्टेट 0 है। एक ही एलिमेंट है जिसकी स्टेट बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो गैलियम प्लस तो शो कर रहा है डिस्प्रपोर्शन, लेकिन थैलियम नहीं शो करता। थैलियम के अंदर थैलियम प्लस बनाया, थैलियम थैलियम +1 है, ये +1 है, ये +1 थैलियम प्लस ये 2Tl। समझ आ गया क्यों शो नहीं कर रहा है ये? दिस इज नॉट शोइंग दिस रिएक्शन, बट गैलियम इज शोइंग। गैलियम प्लस एंड इंडियम प्लस, दे बोथ आर शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी शो करता है, ये बनाता है In3 प्लस 2In। ये पॉसिबल है रिएक्शन, ये पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गया क्यों? 10th वाला कोई बच्चा? गैलियम प्लस एंड इंडियम प्लस शो डिस्प्रपोर्शनेशन बट नॉट थैलियम प्लस। थैलियम प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता, क्यों? सर क्योंकि +3 स्टेट में थेलियम स्टेबल नहीं होता बिल्कुल। हाँ, बस यही आंसर है, बिकॉज ये अनस्टेबल है, ये स्टेट अनस्टेबल है इस वजह से। तो वही ड्यू टू, एक वर्ड में आंसर क्या लिखना है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम +3 इज नॉट स्टेबल, थैलियम +3 इज नॉट स्टेबल। तो दूसरा फॉर्म बता दिया मैंने उसी क्वेश्चन का। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबको आने चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर मैं पूछूं तुमसे, हाँ एक चीज और नोट कर लेंगे, ये भी रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है। गैलियम क्या +2 स्टेट शो करता है कि नहीं? गैलियम और इंडियम, स्पेशली इनके लिए बोलते हैं, गैलियम और इंडियम दोनों +2 स्टेट शो करते हैं कि नहीं? वैसे एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इस फॉर्म में ध्यान देंगे, Ga में डाला मैंने HCl, Ga में डाला HCl, तो बनाता है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड GaCl4। ये इस तरीके से GaCl4। यहाँ पे गैलियम की स्टेट ध्यान देना, इस वाले गैलियम की स्टेट है +1 और बीच वाले की कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी कि नहीं? ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, Ga प्लस GaCl4 नेगेटिव। तो ये गैलियम क्या आ गया? +1 वाला, इसकी निकाल लेंगे स्टेट, x - 4 = -1, x आ गया +3। तो ये आ गया ना, Ga प्लस और Ga+3, और इसी को ना इस फॉर्म में लिखा हुआ है सिर्फ, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिख दिया, तो उसको मान लिया +2 स्टेट। अदरवाइज इट इज द मीन ऑफ +1 एंड +3 स्टेट। दिस कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ मीन ऑफ +1 एंड +3 स्टेट्स। अदरवाइज ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता +2 में, लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है +2 स्टेट, जिसको मान रखा है, इसको मैंने 2GaCl2 दिया, इसको मैंने दिया 2GaCl2। सेम केस होगा किसके साथ? सेम केस होगा किसके साथ? इंडियम के साथ। इंडियम भी InCl4। तो ये मीन में एग्जिस्ट करता है। मीन में कैसे? इंडियम की स्टेट यहाँ +1, इंडियम की स्टेट यहाँ पे +3, इसलिए एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं, तो ऐसे इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये हमने बोरोन और एल्यूमिनियम से रिलेटेड मैंने कुछ गैलियम, इंडियम, थैलियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे इनर्ट पेयर इफेक्ट के, वो मैंने तुम्हें बता दिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसी में मैं अगर बात करूं तुमसे कार्बन वाले ग्रुप की, उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, ताकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ढंग से समझ आ जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो फिर देखेंगे इधर। अब मैं बता रहा हूँ इसी में कार्बन वाला ग्रुप, इसी के अंदर कार्बन वाला ग्रुप।
कार्बन वाला, सपोज ये है कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हमने पढ़ी हुई है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हमने पढ़ी हुई है, जैसे ये आया हीलियम 2s2 2p2, नियॉन 3s2 3p2, आर्गन 4s2 3d10। ये इसलिए मैंने तुम्हें करवाया था, ये टिप्स में होना चाहिए बिल्कुल। आर्गन 4s2 3d10 4p2, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p2, जिनॉन 6s2 4f14 5d10 6p2। ये आ गया कार्बन वाला ग्रुप, ये कार्बन वाला ग्रुप आ गया। इसके अंदर सेम वही चीज है, नीचे आने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस यहाँ पे साइज जो बढ़ेगा वो स्लाइड इंक्रीज होगा। स्लाइड इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि डी और एफ की एंट्री हो रही है, इनका पूरा स्क्रीन इफेक्ट होता है, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है ज्यादा हो जाएगी, इसलिए साइज में इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं आता है। स्टेट्स की बात करें तो ऊपर स्टेट +4 होगी, ऊपर स्टेट +4 होगी, इधर +4 और +2 दोनों आ जाएंगी, इधर +4 और +2 दोनों आ जाएंगी, नीचे भी +4 +2 दोनों आ जाएंगी। थर्ड और फोर्थ में कौन सा स्टेबल है, थर्ड और फोर्थ में कौन सा स्टेबल है, +4 +4, और लास्ट वाले में +2 +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जरूर ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं इसकी फॉर्म भी बता देता हूँ, मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। कार्बन सिलिकॉन यहाँ पे नॉन मेटल है, कार्बन और सिलिकॉन दोनों क्या है, नॉन मेटल। जर्मेनियम मेटलॉइड सेमीकंडक्टर की फॉर्म में होता है, जर्मेनियम टिन मेटलॉइड्स की फॉर्म में आते हैं। लेड इज हैविंग सफिशिएंट मेटेलिक कैरेक्टर, लेड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होता है। अब इधर तुम्हें स्टेट समझ आ गई है। अब मैं जैसे तुमसे पूछूं, इसी के अंदर पूछते हैं पहले, SnCl2 SnCl4 which is more stable, SnCl2 SnCl4 which is more stable, 10th वाले बच्चे। सर SnCl4 SnCl4 ये किसने बोला है, सर गर्व हाँ गर्व, क्यों SnCl4 ज्यादा स्टेबल है, सर क्योंकि Sn की फोर्थ स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। हाँ +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Sn का +4 स्टेबल है। ऐसे ही अगला PbCl2 PbCl4, सर PbCl2 हाँ PbCl2 ज्यादा स्टेबल है, क्यों PbCl2 ज्यादा स्टेबल है, जी सर, +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। ये किसने बोला है, स्वयं ने। यस सर। हाँ PbCl2 की स्टेट ज्यादा स्टेबल है, Pb की +2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए PbCl2। अब अगला बताएगा SnCl2 PbCl2 विच इज मोर स्टेबल, SnCl2 PbCl2 विच इज मोर स्टेबल, PbCl2 हाँ Pb की +2 ज्यादा स्टेबल है। SnCl4 PbCl4 कौन सा ज्यादा स्टेबल है, SnCl4 SnCl4, हाँ ये समझ आ गया ना। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मैं जैसे क्वेश्चन देता हूँ PbF4 PbCl4 PbBr4 PbI4, मान लो ये दे दिया ऑप्शन में चार को, ये चार दे दिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। मैंने बोला विच कैनॉट एग्जिस्ट, आउट ऑफ दीज 4 विच कैनॉट एग्जिस्ट, विच कैन नॉट एग्जिस्ट, विच कैन नॉट एग्जिस्ट। चारों में से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेवन सारे बच्चे, विच कैन नॉट एग्जिस्ट। ट्वेल्थ में से विच कैन नॉट एग्जिस्ट आउट ऑफ दीज 4, ट्वेल्थ वाले बच्चों को पता होना चाहिए। दक्ष, दक्ष, लक्ष्य,
बोल दक्ष। PbI4 पीबी सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है, यानी PbI4। श्रेया तुम बोलो। श्रेया। सर लिखा मैंने PbI4। हाँ PbI4 यही आंसर है इसका, PbI4। देखो अभी ये 10th वाले बच्चों को तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अनस्टेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये तीनों लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन एग्जिस्ट, PbF4, PbCl4, PbBr4। 12th वाला बच्चा कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि किस वजह से PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। PbI4 क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? नहीं विधि, ये आंसर नहीं है। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा PbI4? सर क्योंकि जो आयोडीन होता है वो लीड मतलब लेड को रिड्यूस कर देता है और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है। परफेक्ट आंसर श्रेया का बिल्कुल सही है, क्योंकि Pb+4 जो है, ध्यान देंगे Pb+4 में है, और I- ध्यान रखना, आगे भी मैं क्वेश्चन दूंगा इसके। I- जो है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए Pb+4 को Pb+2 में कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर। ये चीज अपने आप हो जाएगा, ये ऐसा, ये अपने आप हो जाएगा ऐसा। तो ये ध्यान रखना, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव का अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर के अंदर। PbF4, PbCl4, PbBr4 ये तीनों फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन PbI4 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो I- कहीं में भी आएगा ना, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो I- को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मान करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, FeCl3 और FeI3, FeCl3 और FeI3 विच इज मोर स्टेबल? FeCl3, FeI3 which is more stable? कोई भी 11th वाला बच्चा एक बता दिया, तो फिर सोचना तुम्हें आना चाहिए। देखो ऐसे नहीं निकलेगा, तुम आगे सोच रहे हो एंट्रेंस निकाल लेंगे, तो ऐसे नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, मैं चाह रहा था मैक्सिमम बच्चे करें उसको। अभी कर लेंगे 12th वाले बच्चों के साथ, तो तुम्हें एक बार डेप्थ पता लग जाएगी ऑर्गेनिक की, क्या ऑर्गेनिक क्या चीज है ये। और इस लेवल पे ना तुम कहीं पे भी कर लोगे, कोई तुम्हें नहीं करा पाएगा जिस लेवल पे मैं तुम्हें करवा दूंगा ऑर्गेनिक। बेसिक इसलिए दिया है कि तुम्हारा कुछ तो इंटरेस्ट आए, रिटर्न वर्क करो ढंग से, बुक सॉल्व करो। बुक्स अभी इस साल ही सॉल्व कर ली ना, अगर ये जैसे MS चौहान, हिमांशु पांडे वाली बुक सॉल्व कर ली, तो नेक्स्ट ईयर तो फिर तुम रिवाइज करोगे। नेक्स्ट ईयर रिवीजन करने का टाइम होगा, पेपर प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम। लेकिन तुम्हें से किसी ने पेपर ही नहीं अच्छा किया। FeCl3, FeI3। सर मुकुल। बोल मुकुल जल्दी। सर FeCl3 ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि हाँ Fe3+ होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। Fe3+ और I- ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर, और इसको रिड्यूस कर देगा Fe+3 से Fe2+ में, Fe3+ से Fe2+ में। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलता हूँ Cu, ये क्वेश्चन IIT का 97 IIT का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा था सब्जेक्टिव में। CuCl4 2 नेगेटिव, CuI4 2 नेगेटिव, which can exist? ऐसे ही Cu2Cl2, Cu2I2, CuCl4 2 negative, CuI4 2 negative. Again, which is more stable out of these two? 97 का IIT का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा हुआ है। सर CuI4 2 नेगेटिव will not exist. CuI4, ये किसने बोला है, नाम बताएंगे पहले। सर अर्नब। अर्नब कौन सा कौन सा आंसर है? सर CuI4 2 नेगेटिव। ये स्टेबल है? नहीं सर, ये स्टेबल नहीं है। हाँ ये स्टेबल नहीं है, ये वाला सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज दे रहा हूँ मैं भी। इसमें से CuCl4 2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। रीजन कि CuI4 2 नेगेटिव के अंदर कॉपर की स्टेट +2 है और I- है साथ में, तो I- क्या करेगा, इसको ये बना देगा Cu2I2, कॉपर की स्टेट +1 कर देगा। कॉपर की स्टेट क्या कर देगा, +1, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, I2 के अंदर, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर।
तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए इसके कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन इसके जो बन सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतना भी आता है तो सफिशिएंट है। तो ये यहाँ पे हमने इनर परफेक्ट का ये कंसेप्ट ले लिया, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब इसी के अंदर जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ये आ गया ना टिन और लेड, टिन और लेड से, जैसे ये बोला लेड डाई एसिडेट, ध्यान देंगे लेड डाई एसिडेट, अभी तो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, नहीं तो नाम से भी आना चाहिए तुम्हें, लेड डाई एसिडेट, लेड टेट्रा एसिडेट। 10th वाले बच्चे नेमिंग वाले जो क्वेश्चन कराए वो करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी उनको, होमवर्क करते रहे वो आपस में। लेड डाई एसिडेट, लेड टेट्रा एसिडेट, विच इज मोर स्टेबल? लेड डाइएसिटेट। हाँ, रीजन क्या होगा? सर +2 स्टेट में लेड ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, +2 स्टेट में लेड ज्यादा स्टेबल है, तो यही आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर है, लेड डाई एसिडेट, नॉट लेड टेट्रा एसिडेट। लेड डाई एसिडेट इज मोर स्टेबल, लेड एसिडेट का पेपर भी बोलते हैं इसको, तो ज्यादा स्टेबल है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो Cu2 Cl2 वाला ऐसे आंसर क्या था? दोनों स्टेबल है, दोनों स्टेबल है उसमें, क्योंकि कॉपर की स्टेट +1 है ना उसमें। Sn ध्यान देना इधर, Sn+2, Sn+2, Sn+2 जो है ये कौन सा एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और Pb+4 कौन से, इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Which can act as oxidizing agent and which can act as reducing agent? सर SN2+ will act as reducing agent for हाँ, क्यों oxidizing बता, agent। ऑक्सीडाइजिंग नहीं क्यों बता, सर रीजन दे। सर क्योंकि सर SN टिन जो है सर वो +4 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। हाँ, और +4 में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कौन सा एजेंट होता है वो? रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये, समझ आया यार ना? तो +2 में रिड्यूसिंग यस एजेंट, और पीबी की स्टेट +2 स्टेबल जा रहा है, +2 स्टेबल ज्यादा कैसे आएगी? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Sn+2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, whereas Pb+4 acts as oxidizing agent, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, Sn+2 acts as reducing agent, Pb+4 acts as oxidizing agent। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है इधर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, थोड़ा सा मैं इधर अप कर रहा हूँ, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चंस इसमें, PbCl2 ले लिया, SnCl2 और क्वेश्चंस, तो जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे एक बार। क्वेश्चन दिया मैंने जैसे SnCl2 is ionic and solid but PbCl2 सॉरी SnCl4 ये क्वेश्चन भी बनता है ऐसे, बट SnCl4 इज कोवेलेंट एंड लिक्विड, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है, एंट्रेंस में भी बहुत बार आ चुका है, नीट के एंट्रेंस में स्पेशली। SnCl2 आयनिक और सॉलिड है बट SnCl4 कोवेलेंट एंड लिक्विड है। सिमिलरली PbCl2 आयनिक और सॉलिड है बट PbCl4 कोवेलेंट और लिक्विड है, कोवेलेंट एंड लिक्विड, और दिस इज आयनिक एंड सॉलिड। तो इसका आंसर तो सबको पता, जो आयनिक है वो सॉलिड होगा, ये तो कंफर्म हो गया, इसलिए प्रूव करना है ये आयनिक क्यों है। और ऐसे ही ये भी सेम, इसका सेम आंसर इसका, सेम आंसर इसका, SnCl2 is ionic and solid, PbCl2 similarly is ionic and solid, but PbCl4 and SnCl4 they are covalent and liquid। बोल मुकुल। SnCl2 and PbCl2 state of SnPb is +2, सॉरी SnCl2 में +2 है, तो फिर वो स्टेबल है इसलिए आयनिक हो गई, और PbCl2 में +2 है, PbCl2 में +2 है वो ज्यादा स्टेबल है, तो फिर वो कोवेलेंट हो गया। पहली बात तो तू क्वेश्चन गलत पकड़ रहा है, दोनों के दोनों मैं आयनिक बोल रहा हूँ, तू एक को कोवेलेंट बोल रहा है। देख क्वेश्चन ये दोनों आयनिक और सॉलिड हैं,
अच्छा ये आयनिक और सॉलिड है, और ये दोनों कोवेलेंट एंड लिक्विड है। अब ध्यान से सुनेंगे एक बार, इसका आंसर ध्यान से सुनेंगे। देखो जो स्टेट जो +2 स्टेट में है, जैसे Pb +2 +2 स्टेट में है, बहुत सिंपल से तरीके से बता रहा हूं मैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना आसान होगा या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना आसान होगा? दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना आसान होगा, पीबी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन, या पीबी अपने 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा? 2. 10th वाले बच्चे बोलेंगे, 11th वाले नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तो एनर्जी सोचो ना कितनी ज्यादा देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी I1 + I2 + I3 + I4। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। जब ट्रांसफर हो रहे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? आयनिक होगा, और आयनिक है तो सॉलिड होगा। एक सिंपल से तरीके से बताया मैंने ये। दूसरा, +4 स्टेट में पीबी को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना बहुत टफ होगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होंगे। शेयर होंगे तो कोवेलेंट और लिक्विड होगा, कोवेलेंट है तो लिक्विड होगा। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट में बोल रहा हूं। in higher state electrons are always shared, that is covalency is shown, not electrovalency. Transfer in higher state always sharing of electrons takes place, whereas in lower state transfer of electrons can take place. ऐसा नहीं कि नॉन मेटल है तब तुम ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना चीज का। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ जो इसके अंदर ध्यान देंगे, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, पीबी की स्टेट एक में +4 है, एक में +2 है, किसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? एक है पीबी +2 और एक है पीबी +4। एक पीबी +4 है, और आयन दूसरा है हमारा Cl-, ये रहा Cl-। किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पीबी +4 की कि पीबी +2 की? ये तो बहुत छोटा, ये फिर भी बड़ा, तो कैटायन बड़ा तो पोलराइजिंग पावर कम। बता रखा ना, स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन +4 स्टेट है, +4 स्टेट में तो साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। +4 स्टेट में साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के, ये अपनी तरफ खींच करके डिस्टॉर्ट कर देगा, ये अपनी तरफ खींच करके इसको डिस्टॉर्ट कर देगा ऐसे। समझ गए कि नहीं? तो पोलराइजिंग पावर किससे ज्यादा है? पीबी +4 की। पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सिंपल सा आंसर देना बिल्कुल, इन केस ऑफ पीबी +2 एंड पीबी +4। सिमिलरली तुम SN+2 SN+4 में बोल सकते हो, पोलराइजिंग पावर ऑफ पीबी +4 इज ग्रेटर एज इट्स साइज इज स्मॉलर। Polarizing power of Pb +4 is greater as its size is smaller. So it will be more covalent. It will be covalent. Covalent and hence liquid. जैसे मैंने इसमें दिया PCl3 और PCl5, ये 12th क्लास का क्वेश्चन। PCl3 PCl5 which is more covalent? दोनों ही covalent है, क्योंकि नॉन मेटल है, शेयरिंग होगी। Which is more covalent out of these two? Which is more covalent? अच्छा टाइम हो जाएगा अभी, नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में। मोर कोवेलेंट विल बी PCl5। हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ शेयर होंगे, इसमें भी शेयर होंगे, कम शेयर होंगे इसमें ज्यादा।